गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल मैंने पढ़ाया था आपको स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टिचियोमेट्रिक दोष। स्टिचियोमेट्रिक में मैंने पढ़ाया था आपको नंबर 1 वैकेंसी डिफेक्ट पढ़ाया था, रिक्त का डिफेक्ट पढ़ाया था। नंबर 2 मैंने इंटरस्टिशियल डिफेक्ट पढ़ाया था। और ये दोनों डिफेक्ट जो पढ़ाए थे ये मैंने नॉन आयनिक कंपाउंड में पढ़ाए थे, लेकिन फ्रैंकल डिफेक्ट और सॉफ्टी डिफेक्ट मैंने आयनिक कंपाउंड में पढ़ाया था। लेकिन आज आपको पढ़ाएंगे हम नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट सबसे पहले मैं पहले ही बता चुका था। सबसे पहले नॉन स्टिचियोमेट्री आपको समझना है। नॉन स्टिचियोमेट्री में इसमें जो भी हमारा कंपाउंड होता है उसके अंदर धनायन तथा ऋणायन अर्थात कैटायन और एनायन की जो संख्या का अनुपात होता है वो रासायनिक फार्मूला के अनुसार नहीं होता। उसे कहते हैं हम नॉन स्टिचियोमेट्री। क्या कहते हैं उसे? नॉन स्टिचियोमेट्री कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ FeO। यहाँ पर इसकी +2 वैलेंसी है और इसकी -2 वैलेंसी है। यहाँ पर फेरिक और इस ऑक्सीजन का जो अनुपात है 1:1 है, 1:1 है। लेकिन इसमें कुछ आयरन की कमी आ जाती है, इसलिए इसमें 0.96 और ये O हो जाता है, तो यहाँ पर रेशो घटकर हो जाता है 0.96:1। अर्थात यहाँ पर आयरन के कुछ जो एटम हैं क्रिस्टल में से कम हो गए। तो इस प्रकार से क्या है कि इसको कहते हैं नॉन स्टिचियोमेट्री दोष। नॉन स्टिचियोमेट्री का मतलब है जो हमारा केमिकल फार्मूला है, केमिकल फार्मूला उसकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग नहीं है। इसमें कैटायन और एनायन की जो संख्या है वो इक्वल नहीं है। इक्वल का मतलब इसमें जो रेशो है वैलेंसी का उसके अकॉर्डिंग नहीं है। तो इस प्रकार का जो डिफेक्ट है वो नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट में आता है। ये बेटे डिफरेंट टाइप का होता है। ये 2 प्रकार का है। नंबर 1 ये देखें, धातु का एक्सिस डिफेक्ट, धातु अधिकार दोष अर्थात मेटल एक्सिस डिफेक्ट, मेटल एक्सिस डिफेक्ट, मेटल एक्सिस डिफेक्ट अर्थात इसमें मेटल की अधिकता हो जाती है। और ये अधिकता 2 प्रकार से होती है। और दूसरा होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। नंबर 1 तो ये कर दिया मैंने, मेटल एक्सिस डिफेक्ट, मेटल की अधिकता हो गई इसमें। नंबर 2 आता है मेटल डेफिशिएंसी। यहाँ पर मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट के अंदर क्या है, मेटल की कमी हो जाती है, मेटल आयन की कमी हो जाती है। और मेटल एक्सिस डिफेक्ट में मेटल की अधिकता हो जाती है। तो इसमें जब ये डिफेक्ट आते हैं इसे कहते हैं हम क्या, नॉन स्टिचियोमेट्री डिफेक्ट। अर्थात मेटल की अधिकता होना कंपाउंड में और मेटल का कमी होना कंपाउंड के अंदर, क्रिस्टल के अंदर, ये कहलाते हैं आपके नॉन स्टिचियोमेट्री डिफेक्ट। नॉन स्टिचियोमेट्री डिफेक्ट मैंने दोनों बताया आपको। धातु की अधिकता के कारण दोष, धातु की कमी के कारण दोष। अब धातु की अधिकता के कारण दोष भी 2 प्रकार के हैं बेटे। धातु की अधिकता के कारण भी दोष कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। नंबर 1, यदि ऋण आयन की कमी हो जाती है तब भी इसमें मेटल, जब ऋणायन कम हो जाएगा, जब हमारा कंपाउंड बनता है आयनिक कंपाउंड, तो उसमें ऋणायन और धनायन दोनों एक रेशो में होते हैं, वैलेंसी रेशो में होते हैं। लेकिन जब ऋणायन की कमी हो जाएगी, एनायन की कमी हो जाएगी, तो वहाँ पर कैटायन की अधिकता हो जाएगी। कैटायन की अधिकता का मतलब मेटल की अधिकता हो जाएगी। तो इसी को हम बताते हैं आपको। इस डिफेक्ट में ऋणायन अपने स्थान से हट जाते हैं, अर्थात ऋणायन की कमी हो जाती है, एनायन की कमी हो जाती है और उस स्थान पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। क्योंकि जो मेटल है, जो हमारा
क्रिस्टल है वो भी न्यूट्रलाइज रखना है। वो भी क्या है, मान लो ऋण आयन अपने स्थान से हट गया तो ऋण आयन की कमी हो गई, तो उसमें जो मेटल का जो चार्ज है वो बढ़ जाएगा, जिससे उसको क्या करना है, तो हमारा जो क्रिस्टल है वो पॉजिटिव हो जाएगा। उसको न्यूट्रलाइज रखने के लिए उस स्थान पर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। उस स्थान को कहते हैं हम फारवे नाम से, जिसको एफ केंद्र कहते हैं। जिस स्थान से आपका ऋणायन या एनायन हटेगा उस स्थान पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा जो हमारी लाइट के कलर को एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के साथ ही वो अलग अलग तरह की वेव लेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, और अलग अलग लेंथ की वेव जो है लाइट को वो री एमिट करेगा, जिससे हमें वो अलग अलग कलर का दिखाई देगा। फारवे का मतलब ही, एफ का मतलब ही रंग है, तो अर्थात इसका मतलब है रंग उत्पन्न करने वाला केंद्र। इस दोष को हमने क्या है, इस दोष में क्या है, NaCl हल्का पीला दिखाई देता है, KCl का जो क्रिस्टल है वो हमें कैसे दिखाई देता है, बैंगनी दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए है कि देखो मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको। हमने NaCl ले लिया, ये Na है, ये Cl है, ये Na है और ये Cl है। फिर यहाँ पर Cl आ गया, फिर यहाँ पर Na आ गया, यहाँ पर Cl आ गया नेगेटिव, और यहाँ पर Na आ गया। ऐसे करके ये हमारा एक NaCl का क्रिस्टल है। अब इसमें क्या है कि जब इस NaCl को हम सोडियम की वाष्प में गर्म करते हैं, किसमें, सोडियम की वाष्प में गर्म करते हैं, तो सोडियम वाष्प में जब गर्म करते हैं तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, और इसमें से एक Cl हट करके, ये वाला Cl हट करके इस सोडियम से रिएक्शन कर जाता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है जो सोडियम से निकला है वो इस जगह आ जाता है। आ जाएगा जहाँ से आपका Cl हटा है, इस जगह आ जाएगा वो इलेक्ट्रॉन। इस सेंटर को हम F नाम से जानते हैं। जो सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकला है, वो सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकला हुआ वो Cl से जहाँ से हटा है क्रिस्टल में से उसकी जगह आ जाएगा। इस सेंटर को हम फॉरवे या F सेंटर कहते हैं। इसकी वजह से हमारा जो क्रिस्टल है कलर दिखाई देता है, क्योंकि ये हमारी लाइट के कलर को एब्जॉर्ब करता है और फिर एक अलग कलर की लाइट को री एमिट करता है। तो मैंने बताया, दोबारा इसको देखें कि देखो इसमें ऋण आयन का अभाव है। ऋण आयन का अभाव का मतलब देखिए यहाँ से Cl निकल गया, Cl निकल के बाद Na की इसमें अमाउंट, मेटल की अमाउंट बढ़ गई, मेटल एक्सिड डिफेक्ट हो गया। जहाँ से Cl निकला है, ऋण आयन निकला है, उसकी जगह इलेक्ट्रॉन फिट हो जाता है, जिससे हमारा जो क्रिस्टल है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, उदासीन हो जाता है। और इस इलेक्ट्रॉन जहाँ पर ये फिट हुआ है Cl की जगह, उसको हम फारवे सेंटर और F सेंटर के नाम से जानते हैं। इसी की वजह से हमें ये जो क्रिस्टल है कलर्ड दिखाई देता है। नेक्स्ट है, ये दिखाई दे रहा है, देखिए ये है। यहाँ देखें कि मैंने बताया कि जब सोडियम की वाष्प में, इसमें सोडियम की वाष्प में जब सोडियम को गर्म करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन निकालता है, और जब इस NaCl, ये क्या है, NaCl का क्रिस्टल है, इसमें से ये जो Cl था, जहाँ ये इलेक्ट्रॉन आया हुआ है, यहाँ एक Cl था, ये निकल गया, और यहाँ से सोडियम से जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो इस जगह आ गया। इसको हम F सेंटर के नाम से जानते हैं, जो उसकी वजह से हमारा ये क्रिस्टल है हल्के पीले रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट है, जब नमक को सोडियम वाष्प के संपर्क में लाया जाता है तो उसकी सतह पर सोडियम परमाणु आ जाते हैं, जबकि NaCl में से क्लोराइड हटकर सोडियम के संपर्क में आ जाता है और सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर Na+ आयन बना देता है। यह इलेक्ट्रॉन उस स्थान पर आ जाता है जहाँ से क्लोराइड आयन हटता है। उस सेंटर को जहाँ पर क्लोराइड आयन हटता है वहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाता है, फिट हो जाता है। उस सेंटर को हम F सेंटर या फारवे के नाम से जानते हैं। फारवे का मतलब कलर है, उसकी वजह से हमें जो NaCl है गम करने पर हल्का पीला दिखाई देता है।
अभी पीछे मैंने बताया है। मान लो ये सोडियम की वाष्प है, ये सोडियम की वाष्प है। जब मैं इसको हीट करूँगा तो प्लस और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब ये आपका NaCl है क्रिस्टल। इस NaCl क्रिस्टल में से ये Cl हट जाएगा और ये Cl हट करके इसकी जगह ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ फिट हो जाएगा इसकी जगह, और ये जो Cl है इसके साथ रिएक्शन करके NaCl बना देगा। इस इलेक्ट्रॉन की वजह से हमें ये कैसा देगा, कलर्ड दिखाई देगा। नेक्स्ट है बेटे दूसरे टाइप का मेटल एक्सिस डिफेक्ट में। दूसरा टाइप, एक तो मैंने बताया ऋण आयन का अभाव, ऋण आयन की कमी की वजह से भी मेटल आयन बढ़ जाता है। अब है धन आयन के बढ़ने के कारण। धन आयन के बढ़ने के कारण, धन आयन बढ़ने के कारण क्या है कि जब अतिरिक्त, इसमें क्या है, अतिरिक्त धन आयन, धन आयन का मतलब है मेटल आयन, वो वॉइड के अंदर इंटरस्टेशियल स्थान में जाने से जिंक ऑक्साइड सफ़ेद रंग का होता है, और जब इसे हम गर्म करते हैं तो जिंक आयन वॉइड स्थान में आ जाते हैं, जिससे वो विद्युत उदासीन बनाए रखने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन भी अंतराकाशीय स्थान में आ जाते हैं, जिससे जिंक ऑक्साइड का रंग पीला हो जाता है। तो इसमें क्या है कि जब हमने जिंक ऑक्साइड को गर्म किया तो इसमें से कुछ जिंक आयन उसके वॉइड में फिट हो गए, तो मेटल एक्सिस हो गया। और इसको उदासीन रखने के लिए, क्योंकि जिंक आयन एक्स्ट्रा आ गए तो उसमें पॉजिटिविटी बढ़ गई, तो उसे उदासीन रखने के लिए इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, वॉइड में आ जाते हैं, जो हमारे Zn+ को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिससे हमारा इन इलेक्ट्रॉन की वजह से जिंक ऑक्साइड सफ़ेद रंग का ना होकर के कैसे रंग का दिखाई देने लगता है, पीले रंग का दिखाई देने लगता है। ये देखें, जब हमने जिंक ऑक्साइड को गर्म किया, देखो ये जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इसको गर्म किया तो गर्म करने पर कुछ जो जिंक आयन हैं वो Zn इस वॉइड में आकर के फिट हो गए एक्स्ट्रा। इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए। इन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ने इसको क्या किया, न्यूट्रलाइज कर दिया। इनकी वजह से हमें ये कैसे रंग का दिखाई देता है, पीले रंग का दिखाई देता है। देखो यहाँ मेटल ज़्यादा आ गया, इसकी वजह से मेटल एक्सिस डिफेक्ट हो गया। इसमें लिखा है, इस प्रकार के दोष में कुछ अतिरिक्त धनायन क्रिस्टल जालक के वॉइड इंटरस्टिशियल स्थान में आ जाते हैं। इंटरस्टिशियल का मतलब मैंने बताया पहले भी, ये मान लो क्रिस्टल है, ये क्या है, क्रिस्टल है, ये जो जगह है ये वाली, इसको हम अंतराकाशीय स्पेस या इंटरस्टिशियल स्पेस या वॉइड के नाम से जानते हैं। इस दोष में कहते हैं कुछ धनायन क्रिस्टल के जाल के अंतराकाशीय स्थान में फिट हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन और क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी को बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉन भी अन्य अंतराकाशीय स्थान को ग्रहण कर लेते हैं, जिससे हमारा जो मैक्सिमम जो धनायन आया हुआ है उसको क्या है, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी अंतराकाशीय स्थान ग्रहण कर लेते हैं। जब जिंक ऑक्साइड को गर्म किया जाता है तो इसमें दोष यह उत्पन्न हो जाता है, यह हल्के पीले रंग का दिखाई देता है। अब हमारे देखिए मैंने अभी बताया पीछे, जब जिंक ऑक्साइड को गर्म किया जाता है तो इसमें Zn+2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, यह दोष फ्रेंकल दोष के समान है, क्योंकि उसमें भी धनायन कहाँ जाता है,
इंटरस्टिशियल पोजीशन में आ जाता है। धातु आयन अधिकार दोष वाले क्रिस्टल मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ये रंगीन, देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ये कैसे दिखाई देते हैं, रंगीन, अनुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण इन्हें हम अर्धचालक के नाम से भी, एन टाइप अर्धचालक के नाम से भी जानते हैं। मैं दोबारा बता रहा हूँ, इसमें ये देखें आप, देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, देखो ये इसमें, अब इसमें जो ये एक्स्ट्रा धन आयन आ गया, देखिए ये दिखा है ना आपको, यहाँ पर ये एक्स्ट्रा धन आयन आ गया। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फिट हो गया, इसको न्यूट्रलाइज, तो एक्सिस आया ये, और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया। इस इलेक्ट्रॉन की वजह से ये पैरामैग्नेटिक भी है, एन टाइप भी है, इलेक्ट्रिसिटी का ये कंडक्टर भी है। ये भी एक फ्रेंकल डिफेक्ट की तरह है, तो ध्यान रखना है। तो ये मेटल एक्सिस डिफेक्ट में है। अब नंबर 2 है मेटल डेफिशिएंसी। मेटल मेटल की जब क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, मेटल न्यूनतम दोष जो बोलते हैं, मेटल की कमी हो जाती है, ये हुआ दोष है। इस दोष में कुछ धनायन अपने स्थान से हट जाते हैं और ठोस की बुद्ध, कुछ धनायन जब हट जाएंगे छोड़ देंगे उस जगह को, क्योंकि धातु न्यूनतम का मतलब है धातु की कमी, कैटाइन की कमी, और उस स्थान को छोड़ देंगे और एक वैकेंसी बन जाएगी वहाँ पे। जब धातु कैटाइन कम हो जाएगा तो उसका मतलब उसमें नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो इसे उदासीनता बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, जो उसकी साइड का पास का ही कोई दूसरा जो एटम है उसकी प्लस संयोजकता, प्लस ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे हमारा जो क्रिस्टल है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। इसे हम कहते हैं धातु न्यूनतम दोष। इसमें क्या है, ये किस में पाया जाता है, ये संक्रमण तत्वों के यौगिकों में पाया जाता है, क्योंकि संक्रमण जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनमें ऑक्सीकरण परिवर्तन का गुण पाया जाता है, क्योंकि संक्रमण तत्वों में डी सब सेल होते हैं। डी सब सेल होने से उस डी में जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन क्या है, अब इलेक्ट्रॉन के कारण इन तत्वों की वैलेंसी, ऑक्सीकरण संख्या क्या है, चेंज होती रहती है। एग्जाम्पल, देखो धातु या धनायन के अभाव में मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, इस दोष में क्रिस्टल में धातु आयन की संख्या ऋणायन की तुलना में कम हो जाती है। देखो धातु आयन की संख्या कम हो जाती है, ऋणायन की संख्या बढ़ जाती है, और धातु आयन अपनी जगह को छोड़ देता है, जिससे ऋणायन की संख्या बढ़ जाती है, तथा क्रिस्टल ऋणात्मक हो जाता है। इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसे उदासीन करने के लिए, क्योंकि धनायन की संख्या कम होगी, ऋणायन की संख्या बढ़ गई, इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए जो पास का मेटल है उसकी ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन हो जाता है, उसकी प्लस ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे कि हमारा जो मेटल है, जो हमारा क्रिस्टल है, वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। इस प्रकार के दोष में क्रिस्टल जालक से कुछ धनायन बाहर निकल जाते हैं और उन स्थानों पर छिद्र, वैकेंसी बन जाती हैं, और क्रिस्टल में उदासीनता बनाए रखने के लिए पास का ही कोई धनायन अतिरिक्त धनावेश आ जाता है, उसकी जो ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन हो जाता है, जिससे हमारा जो क्रिस्टल है उदासीन हो जाता है। जैसे फेरस सल्फाइड, निकेल ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड आदि में ये गुण पाया जाता है। देखें यहाँ से हमारा कोई भी कैटायन एक, ये जो ए है यहाँ पर ए था,
प्लस ये अपनी जगह को यहाँ से छोड़ गया, इसने छोड़ दिया, लेफ्ट कर गया। जब लेफ्ट कर गया तो इसमें ऋण आयन की संख्या बढ़ गई, तो ये हमारा ऋणात्मक हो गया क्रिस्टल। अब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए पास का कोई भी ए परमाणु की जो संख्या है उसमें, मान लो पास का ये है, ये वाला, इसकी जो संयोजकता है आक्सीकरण संख्या ए प्लस 1 की जगह कितनी हो जाएगी? +2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? +2 हो जाएगी, जिससे ये क्या हो जाएगा? हमारा न्यूट्रल हो जाएगा। इसे कहते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब क्या है? वॉइड में अतिरिक्त ऋण आयन का आ जाना। अब क्या है, देखो यहाँ पे देखें हम, जब भी मेटल की कमी हो जाती है, यहाँ पर जो बी है नेगेटिव है, ये वॉइड में फिट हो गया, वॉइड में फिट हो गया। अब जब वॉइड में फिट हो गया तो धनात्मक, तो इसका क्रिस्टल कैसा हो गया? ऋणात्मक हो गया, क्योंकि नेगेटिव ज़्यादा आ गया। अब इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई पास का ही ए, इसकी संयोजकता +2 हो जाती है ए की, जिससे क्या हो जाता है? ये क्रिस्टल न्यूट्रलाइज हो जाता है। इस प्रकार के दोष को हम मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में आता है, और इसमें अतिरिक्त ऋण आयन जब वॉइड के अंदर आ जाता है तो मेटल की कमी हो जाती है, तो पास का ही एक मेटल परमाणु की संयोजकता में क्या आ जाती है? वृद्धि हो जाती है, एक्सिस हो जाता है। इस टाइप का जो क्रिस्टल होता है वो अर्धचालक पी प्रकार का होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। अभी कमी क्योंकि पास का जो एटम है, धातु एटम है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते जा रहे हैं, इसकी चालकता इस वजह से बढ़ जाती है, क्योंकि पड़ोसी आयन से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण होता है। इस प्रक्रिया में क्रिस्टल आगे की तरफ बढ़ती रहती है। उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, पीछे में से इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा, उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा अगले वाले से, फिर पीछे वाले में ये ऐड होता चला जाएगा। इस प्रकार से इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण इसमें अर्धचालक का काम करते हैं। इन्हें हम पी प्रकार का अर्धचालक के नाम से भी जानते हैं। अब है बेटे अशुद्धि दोष, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। नेक्स्ट है तीसरी टाइप का इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इसको हम अशुद्धता दोष के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या है कि जब NaCl में स्ट्रोंशियम क्लोराइड की अशुद्धि मिला दी जाती है, तो Na के कुछ स्थान को हटाकर उनकी जगह स्ट्रोंशियम आयन आ जाते हैं, A+2 चार्ज, और इसकी विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए उतने ही Na आयन हट जाते हैं। ये देखें आप, एक समझा देता हूँ मैं आपको, एक एग्जाम्पल है। देखो ये NaCl ये क्रिस्टल है, तो इसने स्ट्रोंशियम को हमने इसमें डिप किया। डिप क्या मतलब? अशुद्धि मिलाई स्ट्रोंशियम क्लोराइड की। किसकी मिलाई? स्ट्रोंशियम क्लोराइड की इसमें अशुद्धि मिला दी। तो स्ट्रोंशियम का +2 चार्ज है, तो एक सोडियम आयन को इसने यहाँ से हटा दिया। सोडियम आयन पर +1 चार्ज है, स्ट्रोंशियम पर +1 चार्ज, 2 चार्ज है। तो 2 चार्ज की वजह से कितने सोडियम को हटाएगा? 2 को हटाएगा। एक सोडियम यहाँ से हटा दिया, तो एक स्ट्रोंशियम की 2 वैलेंसी होने की वजह से इसने 2 सोडियम चार्ज को, 2 सोडियम कैटायन को इसने हटा दिया, और यहाँ क्या बन गई? इसमें वैकेंसी बन गई। इसमें अशुद्धि क्या मिलाई? NaCl में हमें स्ट्रोंशियम क्लोराइड अशुद्धि मिलाई, जिससे स्ट्रोंशियम के +2 चार्ज है और सोडियम पर +1 चार्ज है। इस वजह से स्ट्रोंशियम ने सोडियम के 2 कैटायन को हटा दिया, एक सोडियम की जगह खुद आ गया स्ट्रोंशियम, और एक वैकेंसी बन गई, जिससे इसकी चालकता में वृद्धि हो जाती है। तो इसकी चालकता में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो ये सारा का सारा बेटा, ये कैल्शियम क्लोराइड की अशुद्धि भी मिला सकते हैं, AgCl में कैडमियम क्लोराइड की अशुद्धि मिला सकते हैं, NaCl में और स्ट्रोंशियम क्लोराइड की अशुद्धि भी मिला सकते हैं।
जिससे हमारे एक स्टोनशियम 2 Cl को हटाएगा, एक कैल्शियम 2 Cl 2 Na को हटाएगा, एक कैडियम 2 Ag को हटाएगा। अब है हमारे पास अशुद्धि दोष, इसको हम डिपिंग भी बोलते हैं। अब दोनों फ्रेंकल और शॉक्टी डिफेक्ट में डिफरेंस। तो ये दोनों दो दोष बताए थे मैंने, ये किस में थे? आयनिक कंपाउंड में थे बेटे, सबसे पहले बताए थे, और स्टीचियोमेट्री में आते हैं। स्टीचियोमेट्री के अंदर ये दोनों दोष आते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंकल डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट क्या है? एक अंतरकाशी दोष है, किसमें धनायन उसके वॉइड में फिट हो जाता है। ये रिक्त का दोष है, इसमें कैटायन और एनायन दोनों बराबर रेशो में अपनी जगह छोड़ देते हैं। छोटा धनायन होता है और बड़ा ऋणायन होते हैं। इसमें लगभग दोनों का आकार कैसा होता है? धनायन एनायन का बराबर होता है। इस दोष में आयन वॉइड में चला जाता है, इसमें आयन क्रिस्टल को छोड़कर चले जाते हैं। इनकी घनत्व अपरिवर्तित रहता है, इनका घनत्व घट जाता है, इसके परावैद्युतांक का मान बढ़ जाता है, इसके परावैद्युतांक का मान परिवर्तित नहीं होता है। इस दोष में निम्न कोऑर्डिनेशन संख्या वाले क्रिस्टल होते हैं, इसमें अधिक कोऑर्डिनेशन संख्या वाले क्रिस्टल होते हैं। ऐसे करके आज आपका क्रिस्टल डिफेक्ट फिनिश हो जाता है। थैंक्स। कल पढ़ाऊंगा मैं आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द क्रिस्टल। थैंक्स।